जय गुरुजी। संगत जी, मेरे सर्वशक्तिमान गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का यह सत्संग एक ऐसे विषय पर है जो हर घर में किसी न किसी को परेशान किए हुए है। संगत जी, हर दिन लाखों परिवार अपने बेटे बेटियों की शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। कौन मिलेगा, कहाँ मिलेगा, सही रिश्ता मिलेगा या गलत, लड़की को सही दूल्हा मिलेगा या किसी दुराचारी के हाथों में आ जाएगी, लड़के को सही बहू मिलेगी या घर में झगड़े ला देवेगी। संगत जी, ये चिंताएं कितनी गहरी होती हैं, सिर्फ माता पिता ही जानते हैं। संगत जी, लेकिन गुरु जी की महिमा देखिए कि जब हम अपनी चिंता गुरु जी को समर्पित कर देते हैं तो गुरु जी न केवल सही रिश्ता लाते हैं बल्कि घर में एक नया रंग, एक नई खुशी, एक नया जीवन भर देते हैं। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे राज और प्रिया की सत्संग। राज एक साधारण परिवार से है और प्रिया एक अलग माहौल से आई है। दोनों के पारिवारिक नियम अलग थे, सोच अलग थी, संस्कार अलग थे, लेकिन गुरु जी की कृपा से दोनों ने न केवल एक दूसरे को समझा बल्कि एक दूसरे में गुरु जी की परछाई देखना सीख गए। संगत जी, यह सत्संग उन सभी को सुनना चाहिए जो अभी शादी से पहले हैं, जो नई शादी में हैं या जिनकी शादी में समस्याएं आ गई हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और याद रखिए कि गुरु जी का नाम ही सब समस्याओं का हल है। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मैं राज हूँ और मेरी पत्नी प्रिया यहाँ बैठी हैं। हम दोनों मिलकर आज अपनी सत्संग साझा करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सत्संग गुरु जी की सत्संग है। हमारी खुशी गुरु जी की कृपा है। संगत जी, मैं राज पहले दिन से ही सोचता था कि मुझे कौन सी बहू मिलेगी। मेरे माता पिता भी बहुत ज्यादा परंपरावादी हैं। उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो सुबह जल्दी उठे, पूजा करे, घर का काम सब करे और परिवार के हर बड़े बुजुर्ग का सम्मान करे। संगत जी, मेरे पिता तो कहते थे, बेटा, बहू ऐसी होनी चाहिए जो माता जैसी हो। संगत जी, मैं तो बस यह चाहता था कि जो भी आए मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखे। लेकिन संगत जी, मुझे पता नहीं था कि रिश्ता खोजना कितना कठिन है। हजारों लड़कियों के प्रोफाइल देखे गए, हजारों परिवार से बातचीत हुई। कोई बहुत ज्यादा आधुनिक था, कोई बहुत ज्यादा परंपरावादी। कोई जाति का मिलान नहीं हुआ, कोई आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। संगत जी, 2 साल इसी तरह चल गए। मेरे माता पिता चिंतित रहने लगे कि हमारा बेटा कभी शादी कर पाएगा या नहीं। और मैं तो हर दिन सोचता था, क्या मेरा भाग्य सही नहीं है। संगत जी, लेकिन गुरु जी की महिमा देखिए कि वो सही समय पर सही इंसान को सामने ले आते हैं। एक दिन मेरी माता को एक सहेली ने प्रिया के बारे में बताया। उसने कहा, यह लड़की बहुत अच्छी है, कुछ अलग तरह की है, पर सच्ची है। मेरी माता को कुछ अजीब लगा, अलग तरह की का मतलब क्या है। पर उसी सहेली ने कहा, उसके माता पिता को गुरुजी की संगत में मिलो, वो भी गुरुजी के भक्त हैं। संगत जी, यह सुनते ही मेरे माता का दिल पिघल गया। संगत जी, मिलन तय हुआ। मैं पहली बार प्रिया को देखा। वो साधारण थी, पर उसके चेहरे पर एक अलग ही शांति थी। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकाश था। जब वो मुस्कुराई तो मुझे लगा कि यह बस एक मुस्कुराहट नहीं है, यह एक आशीर्वाद है। संगत जी, हम दोनों की बातचीत सामान्य थी, पर कहीं न कहीं मैंने महसूस किया कि यह सामान्य नहीं है। प्रिया ने कहा, मैं गुरुजी की संगत में हूँ और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मेरा जीवन साथी भी गुरुजी के नियमों को मानता हो। संगत जी, उसके शब्दों में कोई अहंकार नहीं था, सिर्फ एक दृढ़ विश्वास था। मैंने कहा, मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, भले ही उतने गहराई से नहीं। प्रिया हंस पड़ी और कहा, गुरुजी सब देखते हैं, राज।
सही इंसान अपने आप को गुरु जी की ओर ले जाता है। संगत जी, माता पिता की ओर से भी शादी के लिए सहमति आ गई। पर संगत जी, शादी के बाद जब प्रिया हमारे घर आई तो सब कुछ बदल गया। मेरी माता को प्रिया अलग लगी। प्रिया सुबह पहले गुरुजी को याद करती थी, फिर घर का काम करती थी। प्रिया कहती थी, पहले मन को शुद्ध करो, फिर हाथ से काम करो। मेरे पिता को यह सब अजीब लगता था। वो कहते थे, बहू, यह सब ठीक है, पर पहले चूल्हा जलाओ, खाना बनाओ, तब गुरुजी को याद करना। संगत जी, मेरे घर में तनाव बढ़ने लगा। मेरी माता और मेरे पिता कहते थे, यह लड़की ठीक नहीं है, यह घर में पूजा पाठ करती है, घर का काम नहीं करती। संगत जी, सच यह था कि प्रिया सब कुछ करती थी, खाना भी बनाती थी, घर की सफाई भी करती थी, पर उसका तरीका अलग था। वो हर काम को एक प्रेम से, एक समर्पण से करती थी, जैसे कि वह गुरुजी को ही सेवा दे रही हो। संगत जी, मैं दोनों के बीच में फंस गया। मैं अपनी माता पिता को भी निराश नहीं करना चाहता था और प्रिया को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। लेकिन संगत जी, घर में रोज कोई न कोई झगड़ा होने लगा। छोटी मोटी बातों पर बहुत बड़े सवाल उठने लगे। मेरी माता कहती, यह लड़की तो परिवार से ही नहीं है, और प्रिया चुप रहती थी, पर मैं जानता था कि उसका दिल टूट रहा है। संगत जी, एक दिन मैंने प्रिया को रोते हुए देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? प्रिया ने कहा, राज, तुम्हारी माता को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। उन्हें एक ऐसी बहू चाहिए जो उनके पैरों पर सिर रखे, और मैं तो अपने सिर को ऊंचा रखना चाहती हूँ। पर यह भी बताओ, क्या माता को यह भी अधिकार है कि मैं अपनी आत्मा को दफन कर दूं? संगत जी, उस समय मुझे समझ आ गया कि प्रिया को बुरा नहीं समझना चाहिए, उसे समझना चाहिए। संगत जी, मैंने उसी दिन प्रिया से कहा, तुम गुरुजी का नाम लो, बाकी सब गुरुजी संभाल लेंगे। प्रिया ने कहा, मैं तो रोज गुरुजी का नाम लेती हूँ। मैंने कहा, तो फिर डर मत, गुरुजी तुम्हें भी बचाएंगे, माता पिता को भी बदलेंगे, और हमारे घर को भी प्रेम से भर देंगे। संगत जी, उस रात मैंने गुरुजी के सामने एक अलग ही प्रार्थना की। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे घर में शांति भर दो, मेरी पत्नी को साहस दे, मेरे माता पिता को समझदारी दे, और मुझे हिम्मत दे। संगत जी, अगले कुछ महीने बहुत कठिन रहे, पर गुरुजी की महिमा यह है कि जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, तब गुरुजी छोटी छोटी घटनाओं से बड़ा बदलाव ला देते हैं। एक दिन मेरी माता को अचानक बीमारी हो गई। उन्हें बुखार आ गया और बहुत कमजोरी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिन पूरी आराम की जरूरत है। संगत जी, प्रिया सब कुछ भूलकर मेरी माता की सेवा में जुट गई। वो सुबह शाम दवाइयाँ देती, खाना बनाती, पूरे घर की देखभाल करती, और सबसे बड़ी बात, वो मेरी माता के माथे पर हाथ रखकर कहती, गुरुजी, इन्हें ठीक कर दो। संगत जी, एक दिन मेरी माता ने प्रिया से पूछा, बेटा, तुम इतना सब क्यों करती हो? तुम्हें मैंने स्वागत तो सही से दिया नहीं। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके, ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें।
श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माता, आप मेरी माँ हो और गुरुजी ने मुझे सिखाया है कि माता की सेवा ही तो सबसे बड़ी पूजा है। संगत जी, उस पल मेरी माता का दिल पिघल गया। वो समझ गई कि वो अपनी बहू को गलत समझ रही थी। संगत जी, जब मेरी माता ठीक हुई तो उन्होंने प्रिया को गले लगा लिया और मेरे माता ने वो बात कही जो मेरी आंखों में आंसू ला गई। उन्होंने कहा, बेटा, गुरुजी का नाम लो पर घर का काम भी करो, यह तो मेहनत है और यह भी आसान नहीं। पर तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से सब कुछ किया जा सकता है। अब तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। संगत जी, उसके बाद सब कुछ बदल गया। मेरी माता खुद ही प्रिया को गुरुजी के सत्संग में जाने के लिए कहने लगी। मेरे पिता को गुरुजी की महिमा का पता चला तो वो भी सत्संग सुनने लगे। आज हमारा घर एक ही नाम से गूंजता है, गुरुजी। संगत जी, अब मेरी माता कहती हैं, यह लड़की तो हमारे लिए वरदान बनकर आई थी। इसने हमें न केवल अपना प्रेम दिया बल्कि गुरुजी का भी परिचय करा दिया। संगत जी, आज हमारा घर ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी खुद यहाँ रहते हों। हर सुबह हम सब एक साथ गुरुजी को याद करते हैं। हर खाने में हम गुरुजी की कृपा को अनुभव करते हैं और हर बात में हम गुरुजी की लीला देखते हैं। संगत जी, मैं प्रिया से ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है। एक ऐसी पत्नी मिली जो न केवल मेरी पत्नी है बल्कि मेरा गुरु भी है। उसने मुझे सिखाया कि गुरुजी का नाम लेना, गुरुजी को याद करना, यह कोई अलग काम नहीं है, यह तो जीवन का ही हिस्सा है। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे करुणामय गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और यह सत्संग एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर है। एक ऐसा विषय जो लाखों महिलाओं के दिल में छुपा रहता है। संगत जी, आज भी कितनी महिलाएं हैं जो संतान सुख की प्रतीक्षा में अपने आंसू छुपाती हैं, जो समाज के ताने सुनती हैं, जो अपने आप को अधूरा समझने लगती हैं। संगत जी, यह सत्संग है उन सभी माताओं के लिए जो मां बनना चाहती हैं और उन सभी के लिए जो इस पीड़ा को समझ नहीं पाते। संगत जी, इस सत्संग में आप सुनेंगे नीलम अग्रवाल की सत्संग। एक ऐसी महिला जो 7 साल तक निसंतान रही, जिसे हर दिन समाज के प्रश्नों का सामना करना पड़ा, जिसने अपने आप को लगभग खो दिया था, लेकिन गुरुजी की अपार कृपा ने उसे न केवल संतान का सुख दिया बल्कि जीवन का एक नया अर्थ भी दिया। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी जब कृपा करते हैं तो असंभव को भी संभव बना देते हैं। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि इस सत्संग को पूरी श्रद्धा से सुनें। अगर आप भी इस पीड़ा से गुजर रही हैं तो यह सत्संग आपको आशा देगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सर्वप्रिय संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं नीलम अग्रवाल हूँ और मेरी सत्संग है एक लंबी प्रतीक्षा की। एक ऐसी प्रतीक्षा जो कभी कभी बोझ लगने लगती थी और कभी कभी परीक्षा। संगत जी, मेरी शादी 28 साल की उम्र में हुई थी। मेरे पति राहुल एक बहुत अच्छे इंसान हैं। हमारा रिश्ता प्रेम और सम्मान पर बना था। संगत जी, शादी के बाद पहले साल तो सब कुछ बहुत खुशनुमा था।
लेकिन दूसरे साल से ही घर में सवाल शुरू हो गए। संगत जी, पहले तो मेरी सास ने प्यार से पूछा, फिर धीरे धीरे उनका लहजा बदलने लगा। संगत जी, रिश्तेदार मिलते तो पूछते कहाँ है खुशखबरी। संगत जी, पड़ोसियों की नजरें कहती थी कि शायद कुछ गड़बड़ है। संगत जी, मैं हर महीने एक आशा के साथ जीती और फिर निराश हो जाती। संगत जी, तीसरे साल हमने डॉक्टर से सलाह ली। जांचें हुई, रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ समस्याएं हैं पर उपचार संभव है। संगत जी, हमने उपचार शुरू किया, दवाइयां, इंजेक्शन, प्रक्रियाएं। संगत जी, हर महीने हजारों रुपए खर्च हो रहे थे पर परिणाम नहीं आ रहा था। संगत जी, चौथे साल मेरे पति के छोटे भाई के घर बेटा हुआ। संगत जी, घर में खुशी का माहौल था पर मेरे लिए वह दिन बहुत कठिन था। संगत जी, मैं मुस्कुराती रही, बधाई देती रही, पर अंदर से टूट रही थी। संगत जी, रात को मैं अपने कमरे में बैठकर रोई। मैंने अपने पति से कहा, मुझे लगता है मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। संगत जी, मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम साथ हैं, यह काफी है। लेकिन संगत जी, मेरा दिल तो मां बनने के लिए तड़प रहा था। संगत जी, 5वें साल हमने आईवीएफ का प्रयास किया। संगत जी, बहुत महंगा उपचार था। हमने अपनी सारी बचत लगा दी। संगत जी, पहली बार असफल रहा, दूसरी बार फिर असफल। संगत जी, तीसरी बार की कोशिश में हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। संगत जी, मेरे पति ने लोन लिया। संगत जी, हमने फिर कोशिश की पर फिर असफलता मिली। संगत जी, उस दिन मैं पूरी तरह से टूट गई। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या मुझमें कोई कमी है। संगत जी, डॉक्टर ने कहा, कभी कभी चिकित्सा विज्ञान के पास भी जवाब नहीं होते। संगत जी, छठे साल मेरी सास ने मेरे पति से दूसरी शादी करने की बात कही। संगत जी, उस दिन मेरी दुनिया हिल गई। संगत जी, मेरे पति ने साफ मना कर दिया पर मेरे मन में एक डर बैठ गया। संगत जी, मैं सोचने लगी कि क्या मैं अपने पति के जीवन में बोझ हूँ। क्या मैं उनसे पिता बनने का सुख छीन रही हूँ। संगत जी, उन दिनों मैं अवसाद में चली गई। मैं खाना कम खाने लगी, घर से बाहर निकलना कम हो गया। मैं दर्पण में अपना चेहरा देखने से डरने लगी। संगत जी, 7वें साल की शुरुआत में मेरी एक सहेली ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उसने कहा कि गुरुजी की कृपा से बहुत से लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं। संगत जी, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया, डॉक्टर, मंदिर, पूजा, व्रत, अब और क्या होगा। लेकिन संगत जी, मेरी सहेली ने जोर देकर कहा कि एक बार गुरुजी का सत्संग सुन लो। संगत जी, उसी शाम मैंने गुरुजी का पहला सत्संग सुना। संगत जी, उस सत्संग में गुरुजी कह रहे थे कि इंसान की चाहत और ईश्वर की मर्जी में कभी कभी समय का अंतर होता है। गुरुजी कह रहे थे कि जो भी होता है वह सही समय पर होता है। गुरुजी कह रहे थे कि अगर कोई चीज नहीं मिल रही तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम अयोग्य हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। संगत जी, गुरुजी की इन बातों ने मेरे हृदय को छू लिया। संगत जी, उसी रात मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ गई। मैंने अपना सब दुख गुरुजी के चरणों में रख दिया। मैंने कहा, गुरुजी, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, अब आप ही कुछ करो। संगत जी, उस रात मुझे एक अजीब शांति महसूस हुई। संगत जी, गुरुजी की महिमा यह है कि जब इंसान अपना बोझ गुरुजी को सौंप देता है तो गुरुजी उसे संभाल लेते हैं। उस रात मैं 7 साल बाद पहली बार चैन की नींद सोई। संगत जी, अगले दिन से मैंने रोज गुरुजी का सत्संग सुनना शुरू किया। संगत जी, धीरे धीरे मेरे अंदर बदलाव आने लगा। मैं अपने आप को स्वीकार करने लगी। मैं समझने लगी कि मेरी पहचान सिर्फ मां बनने से नहीं है। मैं एक इंसान हूं, मेरी अपनी योग्यता है। संगत जी, गुरुजी के सत्संग ने मुझे सिखाया कि संतान एक वरदान है पर संतान के बिना जीवन अर्थहीन नहीं है।
संगत जी, मैंने अपने जीवन को फिर से जीना शुरू किया। संगत जी, मैंने अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया। मैं अपने शौक फिर से शुरू किए। मैं अपने पति के साथ समय बिताने लगी। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, अगर मेरे भाग्य में संतान है तो देना, अगर नहीं है तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं खुश रह सकूं। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए कि जब इंसान समर्पण कर देता है तो गुरुजी का काम शुरू हो जाता है। संगत जी, 3 महीने बाद एक दिन मुझे अचानक चक्कर आया। मैंने सोचा शायद कमजोरी है, पर मेरे पति ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर को दिखा लो। संगत जी, जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कुछ जांचें की। संगत जी, जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मुस्कुराया। उसने कहा, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। संगत जी, उस पल मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं? डॉक्टर ने कहा, हाँ बिल्कुल। संगत जी, उस पल मैं और मेरे पति दोनों रो पड़े। संगत जी, 7 साल की प्रतीक्षा के बाद यह खबर एक चमत्कार से कम नहीं थी। संगत जी, हम तुरंत घर आए और गुरुजी के चरणों में माथा टेका। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की महिमा अपरंपार है। गुरुजी जब चाहते हैं तो चिकित्सा विज्ञान भी चमत्कार करने लगता है। संगत जी, पर संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संगत जी, गर्भावस्था के 3रे महीने में मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। डॉक्टर ने कहा कि यह रिस्की प्रेगनेंसी है, आपको पूरा बेड रेस्ट चाहिए। संगत जी, मैं फिर से डर गई। मैंने सोचा, क्या गुरुजी ने इतने दिनों बाद दिया और अब छीन लेंगे। संगत जी, उस रात मैं गुरुजी के सामने बैठी और रोते हुए कहा, गुरुजी, अब आप ही संभालो, मैं कुछ नहीं कर सकती। संगत जी, अगले 9 महीने मैं पूरी तरह गुरुजी के भरोसे रही। संगत जी, हर दिन गुरुजी का नाम लेती, हर दिन सत्संग सुनती। संगत जी, कई बार छोटी छोटी परेशानियां आईं पर हर बार गुरुजी ने संभाल लिया। संगत जी, गुरुजी की महिमा यह है कि जब गुरुजी किसी को कुछ देते हैं तो उसे पूरा करके देते हैं, बीच में नहीं छोड़ते। संगत जी, 9वें महीने में एक रात अचानक मुझे दर्द शुरू हुआ। हम अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन करना होगा। संगत जी, ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा और कहा, गुरुजी का नाम लेते रहना। संगत जी, ऑपरेशन के दौरान मुझे होश नहीं था पर मेरे पति बाहर गुरुजी का नाम जप रहे थे। संगत जी, 2 घंटे बाद जब मेरी आंख खुली तो नर्स ने कहा, बधाई हो, आपका एक स्वस्थ बेटा हुआ है। संगत जी, उस पल मेरे आंसू नहीं रुके। मैंने कहा, गुरुजी शुक्राना, आपने 7 साल की प्रतीक्षा को सार्थक कर दिया। संगत जी, जब मैंने पहली बार अपने बेटे को गोद में लिया तो मुझे लगा कि यह गुरुजी की देन है, यह गुरुजी का दिया हुआ है। संगत जी, मेरे बेटे का नाम हमने आर्यन रखा, लेकिन संगत जी, घर में हम उसे गुरुजी का प्रसाद कहते हैं। संगत जी, आज जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मुझे गुरुजी की महिमा दिखाई देती है। गुरुजी ने मुझे सिर्फ संतान नहीं दी, गुरुजी ने मुझे धैर्य दिया, गुरुजी ने मुझे आत्मविश्वास दिया, गुरुजी ने मुझे जीवन का अर्थ समझाया। संगत जी, मैं हर उस महिला से कहना चाहती हूँ जो निसंतान है कि आप अकेली नहीं हैं, आप अपूर्ण नहीं हैं, आप बस एक परीक्षा से गुजर रही हैं। संगत जी, गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी का नाम लो और सबसे जरूरी अपने आप को स्वीकार करो। संगत जी, गुरुजी की महिमा यह है कि वह हर इंसान को उसकी जरूरत के अनुसार देते हैं। किसी को जल्दी देते हैं, किसी को देर से, पर देते जरूर हैं। संगत जी, आज जब मैं अपने बेटे को सुलाती हूँ तो उसके कान में गुरुजी का नाम लेती हूँ। मैं कहती हूँ, बेटा तू गुरुजी की कृपा से आया है, तू गुरुजी का है। संगत जी, मेरे बेटे की मुस्कान में मुझे गुरुजी की मुस्कान दिखाई देती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना।
आपने मेरे 7 साल के अंधकार को एक पल में प्रकाश से भर दिया। आपने मेरे आंसुओं को खुशियों में बदल दिया। आपने मुझे सिर्फ माँ नहीं बनाया, आपने मुझे जिंदगी जीना सिखाया। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का कोई अंत नहीं। गुरु जी जब कृपा करते हैं तो वह तूफान को भी शांत कर देते हैं। गुरु जी जब साथ होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। गुरु जी का नाम ही वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना देती है। पुत्री, अगर तुम भी किसी प्रतीक्षा में हो तो याद रखो कि गुरु जी तुम्हारी प्रतीक्षा को सार्थक करेंगे। गुरु जी तुम्हें वह देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। बस गुरु जी पर भरोसा रखो। संगत जी, मैं नीलम की सत्संग को फिर से दोहराना चाहती हूँ। संगत जी, अगर आप भी निसंतान हैं तो निराश मत होइए। अगर आप भी समाज के ताने सुन रही हैं तो टूटिए मत। अगर आप भी अपने आप को अधूरा समझ रही हैं तो यह गलत है। संगत जी, आप पूर्ण हैं। आप योग्य हैं। बस आपकी परीक्षा चल रही है और गुरु जी उस परीक्षा को पूरा करेंगे। गुरु जी आपको वह देंगे जो आपके भाग्य में लिखा है। तो गुरु जी को अपने जीवन में आने दीजिए। गुरु जी का नाम लीजिए। गुरु जी के सत्संग सुनिए और देखिए कि कैसे गुरु जी आपके जीवन में चमत्कार करते हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सेलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।